जय गजानन। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर रोज श्रीमद् भगवत गीता की कथाओं का श्रवण करते हैं। आज हम दो महान आत्माओं की कथा सुनने जा रहे हैं। एक भगवान ऋषभदेव, जो राजा होकर भी त्याग और ज्ञान के प्रतीक बने और जिन्होंने सिखाया कि मनुष्य जन्म केवल भोग के लिए नहीं, ईश्वर को जानने के लिए है। और दूसरी कथा अजामिल की, जिसने जीवन भर पाप किया लेकिन अंत समय में अपने पुत्र का नाम लेते हुए नारायण कह दिया और उसी नाम ने उसे मोक्ष दिला दिया। तो चलिए श्रवण करते हैं यह अद्भुत और गुण कथा, जो भक्ति और वैराग्य दोनों का गहन रहस्य खोलती है। प्रिय भक्तजनों, जब स्वयं भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और अपने जीवन से पूरी मानवता को सिखाते हैं कि जन्म का उद्देश्य क्या है, तब वे कहलाते हैं भगवान ऋषभदेव। आज हम श्रवण करेंगे भगवान ऋषभदेव की पावन कथा, जो राजा होकर भी त्याग, तपस्या और वैराग्य के प्रतीक बने। उन्होंने अपने पुत्र को आत्मज्ञान, मोक्ष, ब्रह्मचर्य और भक्ति का उपदेश दिया। वह आज भी हर जिज्ञासु साधक के लिए मार्गदर्शन है। भगवान विष्णु ने एक बार स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से कहा, जब पृथ्वी पर धर्म की मर्यादा घट जाएगी, तब मैं मनुष्य रूप में प्रकट होकर पुनः सनातन धर्म की स्थापना करूंगा। तब भगवान ने नाभि महाराज के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया और कहलाए ऋषभदेव। उनका जन्म अयोध्या में हुआ और वे जड़ भरत वंश के प्रवर्तक बने। नाभि राजा ने राज्य त्याग कर उन्हें युवराज घोषित किया। ऋषभदेव ने एक आदर्श राजा की भांति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संतुलन किया। उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे श्रेष्ठ थे भरत। अपने पुत्रों को राज्य और धर्म की जिम्मेदारी सौंपकर उन्होंने स्वयं वैराग्य और संन्यास का मार्ग ग्रहण किया। प्रिय भक्तों, उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, नायम देहु देह भजम नृलोके कास्ताम कामन हरते विबुद्धु चाय। यह मनुष्य शरीर केवल भोग के लिए नहीं मिला, वह तो सुअर और कुत्ते भी करते हैं। यह शरीर ईश्वर को जानने के लिए है। प्रिय भक्तों, तपस्या, ब्रह्मचर्य, समेन च दमेन च, तप से मन, इंद्रियों और शरीर को बस में कर आत्मा के स्वरूप को जाना जा सकता है। जो पुरुष संसार के भोगों में आसक्त नहीं होता और केवल भगवान की सेवा करता है, वही इस भवसागर को पार कर सकता है। प्रिय भक्तजनों, सज्जनों का संग ही आत्मोद्धार का एकमात्र साधन है। उससे अहंकार नष्ट हो जाता है और भक्ति जागृत हो जाती है। जो यह समझाता है कि मैं यह शरीर हूँ, वह माया में फंसा है। आत्मा अविनाशी है, उसे कोई दुख सुख छू नहीं सकता। ऋषभदेव ने राज्य का त्याग कर पूरे देश में पद यात्रा की। वे मौन रहते, कुछ मांगते नहीं, ना वस्त्र पहनते, ना किसी से घृणा करते। लोग उन्हें पागल समझते, पर वे ब्रह्म विज्ञानी थे। अंत में वे काचल पर्वत पर जाकर योगाग्नि में लीन होकर परम धाम को प्रस्थान कर गए। प्रिय भक्तों, राजा होकर भी भगवान ने त्याग को चुना। उन्होंने सिखाया, भोग नहीं, भक्ति ही सच्चा धर्म है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसका उद्देश्य केवल ईश्वर की प्राप्ति है। प्रिय भक्तजनों, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम सुदोध समाध ब्रह्म सौख्यम त्वनत्वम। हे पुत्रों, तुम दिव्य तप करो, जिससे चित्त शुद्ध हो और अनंत ब्रह्मानंद को पा सको। तो प्रिय भक्तों, यह थी भगवान ऋषभदेव की दिव्य कथा और उनके अमृतमय उपदेश। उन्होंने जीवन के हर पहलू को स्पर्श कर हमें सिखाया कि यह शरीर प्रभु को पाने का साधन है, ना कि भोग का भंडार। प्रिय भक्तजनों,
अब श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवत महापुराण स्कंद 6 अध्याय 1 से 3 तक। जब धर्मराज के यमदूतों ने एक पापी को ले जाने की कोशिश की और उसी क्षण भगवान विष्णु के दूत आ गए तो पहली बार मृत्यु के सेवक को रोक दिया गया। आज की कथा में हम जानेंगे, जब यमदूत लौटे और यमराज से प्रश्न किया, प्रभु, क्या अब हमारा धर्म बदल गया? क्या अब कोई पापी भी नरक से बच सकता है? और तब यमराज ने उत्तर दिया, वह भक्ति, नाम स्मरण और परम धर्म की सच्ची परिभाषा बन गया। प्रिय भक्तों, अजामिल की मुक्ति। अजामिल ने अपने अंतिम समय में अपने पुत्र नारायण को पुकारा, लेकिन वही नाम था भगवान विष्णु भी। जैसे ही नारायण शब्द उसके मुख से निकला, यमदूत उसे ले जाने आए, लेकिन तुरंत विष्णुदूत वहां प्रकट हुए और बोले, यह मनुष्य अंत समय में भगवान नाम ले चुका है, अब यह हमारा है। यमदूत अवाक रह गए। उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई हमसे प्राणी को छीन ले। अब आरंभ होता है यम विष्णु संवाद। यमदूत भय और आश्चर्य में डूबे हुए यमराज के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, हम तो आपकी आज्ञाकारी सेवक हैं। हर पापी को आपके न्याय से नरक भेजते हैं, लेकिन आज कुछ दूत आए और हमें अपमानित करके मनुष्यों को मुक्त करके ले गए। वे कौन थे? यमराज का उत्तर, सच्चा धर्म क्या है? यमराज मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, हे दूतों, वे कोई सामान्य प्राणी नहीं थे। वे थे विष्णुदूत, स्वयं भगवान विष्णु के सेवक। वे केवल उन प्राणियों की रक्षा करते हैं जो कभी भी सच्चे हृदय से भगवान का नाम स्मरण करते हैं। वे आगे बोले, धर्म तु साक्षात् भगवत प्रवीणतम। सच्चा धर्म वही है जो स्वयं भगवान ने रचा है, और वह है उनकी भक्ति, उनके नाम का जप और श्रद्धा। यमराज का ऐतिहासिक उपदेश। श्लोक 6.3.22 श्लोक। यमराज ने यमदूतों से कहा, यते याम नाम लब्ध्वा न मुक्ता संसार बंधनात्, ये भक्ता केवलम हरेर नाम निश्चिताते विजेत द्रिया। जिन्होंने हरि नाम का आश्रय लिया है, वे ही संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। उनका मन पवित्र होता है और उन्हें नरक का भय नहीं होता। प्रिय भक्तों, यमराज कहते हैं, जो अंत समय में या जीवन में कभी भी नारायण गोविंद, हरे राम, हरे कृष्णा जैसे नामों का उच्चारण करता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। हमारी आज्ञा केवल उन पर चलती है जो भगवान को नहीं मानते और भक्ति से जुड़े हैं। वे अब हमारे अधिकार में नहीं। प्रिय भक्तजनों, ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है कि वह मृत्यु को भी निरस्त कर सकता है, पाप और पुण्य से परे। जब नाम स्मरण और भक्ति होती है, तब मोक्ष निश्चित होता है। यमराज स्वयं विष्णु का सर्वोच्च मानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, एतावांसान् संख्य योग्याभ्यम स्वधर्म परिधि परिनिष्ठाया जन्म लाभ परापुस्वाम अंते नारायण स्मृति। मानव जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है अंत समय में नारायण का स्मरण। तो प्रिय भक्तों, यह था यम और विष्णु के दूतों के बीच वह विलक्षण संवाद, जिसने मृत्यु के समय को भी भक्ति के आगे नतमस्तक कर दिया। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय विष्णु, जय धर्मराज, जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब करें भक्ति गीता संदेश चैनल को, ताकि अगली कथा, दिव्य कथा आप सबसे पहले सुने। धन्यवाद।